नमस्कार, दक्ष दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजनीति की और राजनीति में ये देखने की कि व्यक्ति का राजनीतिक फैसला कितना निर्णायक होता है, क्योंकि राजनीति में कई बार उल्टे पासे भी पड़ जाते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में रादौर हलके में भाजपा ने जोड़तोड़ की ऐसी राजनीति की जो लाडवा से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काम आ गई। लाडवा में राजपूत मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए पार्टी ने एक रणनीति का सहारा लिया और राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले श्याम सिंह राणा के रूप में उस नेता को बना लिया जो भाजपा में था। 2014 में विधायक बना, परंतु 2019 में टिकट कटने के कारण नाराज होकर इनेलो में चला गया था। जब श्याम सिंह राणा भाजपा में आए तो पूर्व मंत्री और पूर्व प्रत्याशी करणदेव कंबोज इसलिए नाराज हो गई कि श्याम सिंह राणा के कारण उनकी टिकट काट दी गई। श्याम सिंह राणा रादौर से चुनाव जीतकर उन्हें मंत्री भी बना दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रादौर हलके में एक और राजनीति की। वह रादौर हलके में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए हार गए। पूर्व विधायक BL सैनी को भाजपा में ले आए। बताते हैं कि मुख्यमंत्री की एक सहयोगी ने डॉक्टर सैनी को दल बदल के लिए तैयार किया था। स्वाभाविक है उन्हें कुछ न कुछ लालच तो दिया गया होगा। डॉक्टर सैनी के समर्थक छाती ठोक कर कहते हैं कि उन्हें एडजस्ट करने का भरोसा तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी दिया था। बताते हैं कि डॉक्टर सैनी का कांग्रेस छोड़कर कहीं भी जाने का मन नहीं था। उन्हें भाजपा में लाने का विचार और प्रयास मुख्यमंत्री ने किया और पहल उनके ही एक साथी द्वारा की गई। पहली भेंट और मंत्रणा मुख्यमंत्री की कोठी पर हुई। कथित तौर पर उन्हें सम्मान देने के लिए भी किसी लाभ के पद पर एडजस्ट करने का वायदा भी किया गया। डॉक्टर सैनी को सरकार में एडजस्ट करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह के पास गए। प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मुख्यमंत्री ने इस बारे में जिस गर्मजोशी से बात की थी उसे देखकर लगता था कि डॉक्टर सैनी को अब झंडी वाली कर कभी भी मिल सकती है, परंतु हुआ कुछ नहीं। राजनीतिक व्यक्ति महत्वाकांक्षी तो होता ही है, वे सत्ता का सुख भी भोगना चाहता है। डॉक्टर सैनी को भी लगा होगा कि बेशक वे 3 बार विधायक बने हैं, 2 अलग अलग हलकों से बने हैं, 3 अलग अलग दलों से बने हैं, परंतु कभी भी उन्हें सत्ता का सुख प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि न बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएं। इसलिए शायद उन्होंने मुख्यमंत्री की बात इसी विचार के साथ मान ली कि दल बदल करके ही सही उन्हें पहली बार राज का सुख तो प्राप्त होगा ही। डॉक्टर सैनी के मन मस्तिष्क में यह बात भी रही होगी कि राजनीति में मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। डॉक्टर BL सैनी जिस दिन भाजपा में शामिल हुए, जो जगाधारी में एक सभा का आयोजन भी किया गया जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी और तत्कालीन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वड़ोली भी शामिल हुए। डॉक्टर सैनी ने अपने भाषण में यह दर्द भी बयान किया कि वह बसपा से MLA बनी, इनेलो से MLA बनी, कांग्रेस के टिकट पर MLA बनी, जगाधारी से MLA बनी, रादौर से MLA बनी, परंतु उनके विधायक बनने के बाद न इनेलो की सरकार बनी न कांग्रेस की। बसपा को तो भूल ही जाइए। मुख्यमंत्री ने जगाधारी में मंच से जब यह आश्वासन दिया कि डॉक्टर सैनी लोकप्रिय नेता हैं, जनता के बीच के व्यक्ति हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, तो उस समय डॉक्टर सैनी के समर्थकों को पक्का यकीन हो गया था कि मुख्यमंत्री अपने सैनी भाई को जरूर चेयरमैन आदि बनाएंगे। एक भी चेयरमैन बना तो सबसे पहले डॉक्टर सैनी का नंबर आएगा, परंतु धीरे धीरे उनके समर्थकों को यह लगने लगा कि ब्याह के सारे गीत सच्चे नहीं होते। मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहते, लोगों का ख्याल कुछ ऐसा है कि मुख्यमंत्री किसी कारण से मजबूर है और पार्टी के ही कुछ नेताओं को यह बात मंजूर नहीं है कि जनता में यह संदेश जाए कि नायब सिंह सैनी कोई डमी चीफ मिनिस्टर नहीं, बल्कि शासन प्रशासन में उन्हें फ्री हैंड प्राप्त है। कुछ लोग शायद यह भी नहीं चाहते कि डॉक्टर सैनी उनके रास्ते का रोड़ा बने। आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर सैनी की सरकार में एडजस्टमेंट हो गई होती तो सैनी समुदाय में मुख्यमंत्री नायब सिंह निश्चित तौर पर वाही लूटते, खासतौर पर अंबाला लोकसभा क्षेत्र और यमुनानगर जिले में। कुछ प्रतिनिधियों ने चंडीगढ़ जाकर कई बार मुख्यमंत्री को उनका वायदा याद दिलाया, परंतु मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार यही जवाब दिया गया कि वह भूले नहीं है। सरकार ने जब चेयरमैन आदि बनाने का काम शुरू किया तो रादौर के पूर्व विधायक ईश्वर पलाका को एक निगम में एडजस्ट करते हुए चेयरमैन बना दिया गया। यह बात डॉक्टर BL सैनी के समर्थकों को विचलित कर गई कि रादौर हलके का नाम पर ईश्वर पलाका का समायोजन डॉक्टर BL सैनी के हितों पर कुठारागत हो सकता है, क्योंकि एक ही हलके के 2 नेताओं को लाभ के पद पर समायोजित करना कठिन भी है, शायद अव्यावहारिक भी। पहली लिस्ट में लगभग 1 दर्जन लोगों को लाभ के पदों पर समायोजित किया गया। फिर एक एक करके कुछ चेयरमैन आदि बनाए गए, परंतु BL सैनी का नाम कहीं नहीं आया। अब तो लोग यह दावा करने लगे कि श्री सैनी को तकनीकी कारण से लाभ नहीं मिल पा रहा, और तकनीकी कारण यह है कि एक बड़ा पावर सेंटर उनको सरकार में समायोजित करने के हक में ही नहीं है, और यह भी साबित करना चाहता है कि नायब सिंह डमी चीफ मिनिस्टर हैं, फैसले तो कोई और लेता है। मुख्यमंत्री की स्थिति का आकलन इस बात से भी हो सकता है कि सैनी समुदाय में यह माना और समझा जा रहा है
कि नायब सिंह की चल रही होती तो डॉक्टर BNL सैनी कब के चेयरमैन बन गई होती। कुछ लोगों का यह विचार भी व्यवहारिक हो सकता है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी उन्हें एडजस्ट करना चाहते होंगे, लेकिन इस मामले में उनकी चल नहीं रही होगी। लेकिन इस बात से यह साफ जरूर हो गया है कि डॉक्टर सैनी दो पार्टों के बीच फंस गई हैं। इसलिए तो कहा गया है कि चलती चक्की देखकर संत कबीर रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। राजनीति मौके के अनुसार फैसले लेने का भी नाम है। अब देखना यह है कि डॉक्टर सैनी खुद को भाजपा में कितना समायोजित कर पाएंगे। धन्यवाद। दक्ष दर्पण के लिए चंडीगढ़ से संपादक धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।